सो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज बेसिकली एक मेच्योर या राइपेंड ओवरी जो कि डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पता ही है कि जब मेल और फीमेल गैमिट का यूनियन होता है, जब मेल फीमेल गैमिट फ्यूज करते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे बनता है एम्ब्रायो। ठीक है, तो जब एम्ब्रायो बन जाता है और जो ओवरी होता है तो अंदर ओव्यूल में फ्यूजन होता है और बाहर की तरफ ओवरी होता है, तो ये ओवरी जो है ये मैच्योर कर जाता है, राइप कर जाता है और ये बनता है फ्रूट। ठीक है, और ये ध्यान रखना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में ही तुम्हारा फ्रूट होगा। अब एक वर्ड जो बहुत फेमस है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है पार्थेनोकार्पी, CRPY, या पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब नॉर्मली फ्रूट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बट पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। कार्पी मतलब स्टडी को कहते हैं और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब इस पूरे प्रक्रिया को कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट कैसे बनता है उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, उसके स्टडी को, और उस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी तुमसे हमेशा ही पूछा जाएगा पार्थेनोकार्पी का, वो है बनाना। ठीक है, बनाना पार्थेनोकार्पी होता है। ठीक है, अब एक टिपिकल फ्रूट अगर ध्यान में आए तो सबसे पहले तो मैंगो ही ध्यान में आता है। मैंगो ध्यान में आता है तो मैंगो के अंदर होता है सीड। ठीक है, सबसे बाहर बाहर वाला जो छिलका होता है उसको कहते हैं एपिकार्प। एपिकार्प जो बीच वाला मैंगो का पल्प होता है उसको कहते हैं मेसोकार्प। और अगर कभी सीड को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर एक पतला सा परत होता है, एक पतला सा परत होता है, इसको कहते हैं एंडोकार्प। एपी मतलब बाहर, मेसो मतलब बीच में, एंडो मतलब बाहर, और इन तीनों को मिला के कहते हैं पेरिकार्प। तो ये एक टिपिकल फ्रूट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो हमने पढ़ा फ्रूट क्या होता है, कैसे बनता है, और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट को क्या कहते हैं, फ्रूट का एक टिपिकल स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या होता है। और अब हमको ये नहीं पता कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। हमारे टाइम पे तो बहुत डीप क्वेश्चन आता था, बट हमको नहीं लगता कि अभी तुम्हारे नए एनसीईआरटी में बहुत डीप होगा, तो मैं थोड़ा पढ़ा रहे हैं। अगेन एग्जाम्पल्स जो है वो सारे एनसीईआरटी से देखना कितना पढ़ना है, बट एकदम तुमको समझाने के लिए। सो टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट, और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, अब ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्रूट में क्या होता है कि या तो मोनोकार्पलरी होगा, कार्पल समझते हो फीमेल पार्ट को कहते हैं, या फिर फ्यूज्ड मल्टी कार्पलरी, मतलब एक ही फ्रूट बन रहा है। याद रखना इस चीज में, एक ही फ्रूट बन रहा है, या तो वो सिंगल कार्पल का होगा या मल्टी कार्पल भी है तो वो फ्यूज होकर एक सिंगल कार्पल में बन चुका है, मल्टी कार्पल, जो हम लोग फ्यूजन ऑफ कार्पल्स पढ़े थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यानी कि ये सिंगल फ्रूट है। ठीक है, या तो मोनोकार्पलरी है, यानी कि एक ही कार्पल है। अगर तुमको ध्यान हो ये कार्पल कुछ ऐसा होता था। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट में मल्टीपल कार्पल होते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं, तो उस तरह के प्लांट जब फ्रूट बनाते हैं उसको सिंपल फ्रूट कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट क्या हुआ, अब समझिए आ गया होगा, मल्टी कार्पलरी, जिसमें कि मल्टीपल कार्पल्स है और सब कार्पल अपना अपना फ्रूट बनाते हैं, वो एक साथ रहता है, उसको मल्टी कार्पलरी कहते हैं। फिर कंपोजिट फ्रूट क्या हुआ? कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है कि एक फ्लावर नहीं, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस पता है ना कि एक फ्लावर से ज्यादा को कहते हैं, पूरा गुच्छा जो होता है फ्लावर का उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कंपोजिट फ्रूट जो होता है जिसमें पूरा का पूरा गुच्छा जो है वो तुम्हारा फ्रूट में बन जाता है। क्लियर है? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट या तो सिंगल कार्पल होगा या फिर मल्टीपल कार्पल होगा, वो भी फ्यूज किया होगा, तो एक ही फीमेल कार्पल बनता है, मल्टीपल कार्पल। एग्रीगेट में मल्टीपल कार्पल है और हर कार्पल अपना अपना फ्रूट बनाता है, और कंपोजिट में पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस। देखो ठीक है, ये मल्टीपल कार्पल भी एक ही फ्लावर में मल्टीपल कार्पल है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लावर के गुच्छा को। इन दोनों को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल और एग्रीगेट फ्रूट को। कंपोजिट फ्रूट को इसी स्लाइड में खत्म कर देते हैं। दो तरह के कंपोजिट फ्रूट होते हैं, सोरोसिस और साइकोनस। ठीक है, सोरोसिस जो होता है, अगर सिंपल सा है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो है, ठीक है, या फिर जैक फ्रूट। ठीक है, कैसे कांटा होता है पाइनएप्पल में, ये सोरोसिस है।
ठीक है, पूरा का पूरा फूल का इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है। और साइनकोनस का एग्जाम्पल है बनियान ट्री। जस्ट एग्जाम्पल याद रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में साइनकोनस का याद रखना। एक तो इन्फ्लोरेसेंस का हमने बात किया था, हाइपोपैंथियम का, तो साइनकोनस का फ्लावरिंग को भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये इसका फ्लावरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ध्यान होगा कि ये जो है ना, ये स्पेशल कुछ फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क मतलब समझते हो ना, फ्लास्क, ऐसा फ्लास्क शेप हाइपोथैंडियम होता था, हाइपैंथियम, ठीक है, जो फ्रूट बनाता था। तो एक बार वो पढ़ लेना, ठीक है। तो बस नाम याद करना और एग्जाम्पल याद करना कंपोजिट फ्रूट में, ठीक है। अच्छा, एग्रीगेट फ्रूट भी समझ लो कि सिंपल फ्रूट का ही मल्टीपल होगा, तो हम सिंपल फ्रूट को ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब सिंपल फ्रूट बेसिकली दो तरह के होते हैं सिंपल में। एक तो होता है ड्राई फ्रूट और एक होता है फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट और फ्लेशी फ्रूट में क्या डिफरेंस है? ड्राई फ्रूट में क्या है कि फ्लेशी फ्रूट में फ्लेश होगा, जैसे मैंगो है, ठीक है। ड्राई फ्रूट का जो वो होगा, जैसे कि ओव्यूल के बाहर जो फ्रूट बनता है वो बड़ा ही उसमें कुछ होगा नहीं, मतलब वो उसमें फ्लेशी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फ्लेशी फ्रूट्स जो हैं एनिमल्स खाएंगे, तो इसका जो डिस्पर्सल होगा, मतलब जैसे कि जो भी पेड़ से वो निकलता है, सीड्स निकलता है, पेड़ चाहती है कि जितना दूर चला जाए ताकि एक पेड़ दूसरा पेड़ दूर से दूर बने। तो फ्लेशी फ्रूट में जो मोड ऑफ डिस्पर्सल होगा वो वाया एनिमल होगा, एनिमल खाएगा, लेके जाएगा, जैसे आम लेके गया, खाया और बीज कहीं दूर फेंक दिया, तो वहां पे एक नया आम का पेड़ निकल गया। ड्राई फ्रूट में क्या होगा कि ड्राई फ्रूट में बेसिकली या तो विंड के कारण या ग्रेविटी से, ठीक है, या बहुत सारे ड्राई फ्रूट क्या करते हैं, बर्स्ट ओपन करते हैं, ठीक है, बर्स्ट ओपन करते हैं, ठीक है। या इवन वाटर से, कोकोनट, कोकोनट एग्जाम्पल है जो जिसका सीड जो है वाटर से डिस्पर्स होता है, तो ये ड्राई फ्रूट है। तो दोनों का जो मेन डिफरेंस है, जो नेचर ने वो बनाया हुआ है कि कैसे उसका डिस्पर्सल होता है। फ्लेशी फ्रूट में एनिमल्स खाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, हम एक जानवर लेके जाएगा, खाएगा और सीड्स दूर फेंक देगा, और ड्राई फ्रूट, ठीक है। ड्राई में भी दो कैटेगरी होता है, एक तो ड्राई डेहिसेंट और ड्राई नॉन डेहिसेंट, ठीक है। डेहिसेंट और नॉन डेहिसेंट क्या हुआ? डेहिसेंट मतलब कि जो उसका फ्रूट है, जब वो राइप हो जाता है तो वो खुल जाता है अपने आप, ठीक है, फट जाता है और सीड्स दूर फेंक दिए जाते हैं। और नॉन डेहिसेंट में तुमको समझ में आ ही गया होगा कि इसके सीड्स खुलते नहीं है, इसके फ्रूट खुलते नहीं है और वो दूर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो डेहिसेंट और नॉन डेहिसेंट दो तरह का होता है। और एक और है जो डेहिसेंट और नॉन डेहिसेंट के सिवाय भी होता है, इसको कहते हैं स्किज़ोकार्पिक, स्किज़ोकार्पिक, ठीक है। अब ये क्या होता है कि स्किज़ोकार्पिक में जो तुम्हारा डेहिस एक तरह का समझ लो डेहिसेंट ही है, बट इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा फ्रूट है वो मैच्योरिटी में स्प्लिट करके, ठीक है, सिंगल सिंगल सेगमेंट में टूट जाता है, सिंगल सिंगल सेगमेंट में टूट जाता है स्किज़ोकार्पिक। तो डेहिसेंट का ही पार्ट है एक तरह से समझ लो, लेकिन डेहिसेंट में पूरा खुला और सारे सीड डिस्पर्स हो गए, इसमें सब सीड इंडिविजुअली टूट जाते हैं और वो कैरियड अवे हो जाते हैं, स्किज़ोकार्पिक, ठीक है। एट मैच्योरिटी जो सीड होता है वो स्प्लिट करके इंडिविजुअल वन सीडेड सिस्टम में ब्रेक हो जाता है और वो फिर डिस्पर्स होता है, ठीक है। इन तीनों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, और ड्राई फ्रूट्स हमने देखा था कि तीन तरह का था, एक तो था डेहिसेंट, एक है इन डेहिसेंट, और एक था स्किज़ोकार्पिक, ठीक है। स्किज़ोकार्पिक जैसा मैंने बताया था कि भाई स्किज़ोकार्पिक में होता क्या है कि मैच्योरिटी में सिंगल वन सीडेड सिस्टम बन के वो डिस्पर्स होता है, ठीक है। अब डेहिसेंट का अलग अलग टाइप है, वो देख लेंगे। तो एक तो डेहिसेंट में क्या है, पॉड, पॉड का एग्जाम्पल पी यानी कि मटर। तो मटर में देखोगे कि अगर मटर ऐसे होता है तो दोनों साइड से मटर खुल सकता है, इसको पॉड कहते हैं। दो लॉन्गिट्यूडनल सिम्स बनते हैं मटर में। दूसरा दूसरा जो पॉड में ही एक है, उसका काम है, उसका नाम है फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल में क्या होता है कि मटर जैसा ही होता है, ठीक है, मटर जैसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ एक साइड से खुलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डेल्फिनियम। एग्जाम्पल्स हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करना, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आ रखा हो उसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक होता है कैप्सूल, डेहिसेंट का ही सब टाइप है। उसमें क्या होता है कि ये जो फ्रूट है ये ऊपर से फूट जाता है और यहाँ से छोटे छोटे जो सीड्स हैं वो निकलते हैं। तो कैप्सूल का एग्जांपल है कॉटन, ठीक है। कॉटन का पेड़ का जो फ्रूट है वो ऊपर से फूट जाएगा और निकलेगा, ठीक है। फिर एक होता है SILIQUE, सिली। इसमें क्या होता है, ये इसी तरह होता है, पॉडिंग की तरह होता है, ठीक है। लेकिन पॉड में क्या मटर देखोगे कभी खुलता नहीं है,
हम लोग को खोलना पड़ता है। इसमें क्या है कि ये होता है बीच में सीम में एक ओपनिंग होता है, ठीक है। जब मैच्योर कर जाता है तो उसमें एक ओपनिंग होता है, और सिल्क का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, ठीक है। और इसी का डेरिवेशन है सिलिक्यूल, ठीक है। इसमें बेसिकली इसी तरह से होता है, बट ये थोड़ा छोटा होता है, ये भी मेच्योरिटी में ऊपर की तरफ से खुलता है। तो ये डेहिसेंट के अलग अलग टाइप है, ठीक है। पॉड, पॉड में क्या होता है, मटर जैसा होता है, ऊपर नीचे दोनों से खुलता है। फॉलिकल में मटर जैसा ही होता है, लेकिन एक तरफ से खुलता है, दूसरी तरफ से नहीं खुलता है। कैप्सूल में क्या होता है, ऐसे सर्कल की तरह होता है, लेकिन ऊपर से खुलता है, तो जिससे कि कॉटन की ये मस्टर्ड। सिल्क में क्या होता है कि ऐसे ही होता है जैसे पीस होता है, लेकिन ऊपर में एक सेंट्रल ओपनिंग होता है। सिलिक्विल सिक एक ही जैसा है, ठीक है, बस ये थोड़ा शॉर्टर है, बहुत ज्यादा। अब देख लेना एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है, हम तो ऐसे ही पढ़ के थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं इनडेसेंट में। इनडेसेंट मतलब जो फटता नहीं है। तो इनडेसेंट में क्या है कि पहला जो तुम्हारा होगा वो होगा कैरियोप्सिस, ना, या पहला कैरियोप्सिस से पहले इसका एक टाइप है एक्मे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्रूट हो गया ये, और इसी के अंदर सीड होता है, ठीक है। लेकिन फ्रूट और सीड सिर्फ एक जगह से, जैसे कि अगर तुम आम में देखोगे तो फ्रूट के चारों तरफ सीड, मतलब सीड के चारों तरफ फ्रूट होता है। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये फ्रूट है, सीड ऐसे होता है, और ये सिर्फ एक जगह से जुड़ा हुआ होता है, समझ रहे हो। इसका एग्जाम्पल हो जाता है मेरा विलिस। बेसिकली इनडेहिसेंट में, एक्ने में क्या होता है कि फ्रूट और सीड एक जगह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगर फ्रूट और सीड चारों तरफ से जुड़ा हो, जैसे इसमें है फ्रूट और सीड, सीड अंदर है और फ्रूट चारों तरफ से, और बिल्कुल इसको जकड़ के फ्यूज कर गया है ना, फ्रूट वॉल और जो तुम्हारा सीड कोट है ये बिल्कुल फ्यूज्ड है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कैरियोप्सिस, ठीक है। और इसीलिए सर बॉटनी ज्यादा भी टफ है कि बहुत रटना है और बहुत वो है, ठीक है। कैरियोप्सिस, इसका एग्जाम्पल है मेज, ठीक है, मेज। अच्छा, एक और इनडेसेंट में आता है नट। नट में क्या होता है, फ्रूट के चारों तरफ एक वुडी या लेदरी पेरिकार्प होता है। देखो इसमें फ्रूट जो होता है ना वो बहुत ही वुडी और लेदरी होता है, जो सीड होता है वही ईडेबल होता है, नट, ठीक है। नट में जैसे कि लीची हो गया, है ना। उसके बाद तुम्हारा एक और आता है समारा, ठीक है। समारा में क्या होता है कि बेसिकली जो सीड्स होते हैं इसमें विंग शेप के सीड्स होते हैं, तो विंग के कारण वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। और एक कैरियोप्सिस का ही थोड़ा सा अलग वर्जन है, इसको कहते हैं काइसपेला, ठीक है, काइसपेला। इसका एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड। बिल्कुल लगभग सिमिलर है, बस इसमें क्या होता है कि इंफीरियर ओवरी होता है, ओवरी जो होगा इंफीरियर होता है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ इंडेसेंट है। एक्ने में क्या है, फ्रूट और सीड जुड़े हुए हैं बस एक पॉइंट से। कैरियोप्सिस में क्या है, फ्रूट और सीड पूरी तरह से मिले हुए हैं। कैप्सुला और कैरियोप्सिस में डिफरेंस क्या है कि कैप्सुला में जो ओवरी है इंफीरियर है, इसमें ओवरी सुपीरियर होता है। नट में क्या होता है कि चारों तरफ जो सीड के वो वुडी और लेदरी पेरिकार्प होता है। समारा में जो सीड होता है वो विंग शेप्ड होता है। ये सारे इनडेहिसेंट क्या हो गया, ठीक है। और इसके बाद आते हैं स्किज़ोकार्पिक। स्किज़ोकार्पिक में जो है तीन तरह के होते हैं, ठीक है। स्किज़ोकार्पिक में भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है लोमेंटम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अकासिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंगल सिंगल यूनिट का जब राइप होता है तो सिंगल सिंगल यूनिट टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा क्रीमोकार्प, इसका एग्जाम्पल होता है कोरिएंडर। इसमें क्या होता है कि दो सीड ही होता है, एक सीड ऐसे एक सीड ऐसे और बीच में जुड़ा हुआ होता है, ये होता है क्रीमोकार्प, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है डबल समारा। समारा याद होगा तुमको यहाँ पे कि विंग शेप का होता है, यहाँ पे दो विंग शेप के सीड्स होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट होता है रेगमा, ठीक है। रेगमा, रेगमा में क्या होता है कि जैसे क्रीमोकार्प में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल था, रेगमा में गोल गोल सीड्स होते हैं जो फूट के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमको नहीं पता कितना डिटेल तुमको जानना है, नाम लेकिन पता रहे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। और एग्जाम्पल एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट है। सिमिलरली हम लोग ड्राई फ्रूट पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंपल में हम लोग ड्राई फ्रूट पढ़ चुके हैं, एक बार फ्लेशी फ्रूट देखते हैं, ठीक है। तो फ्लेशी फ्रूट जो है ये थोड़ा ज्यादा आसान है क्योंकि ये हम लोग खाते हैं। तो फ्लेशी फ्रूट में सबसे पहले तो एग्जाम्पल है ड्रूप का। ड्रूप का एग्जाम्पल है मैंगो, ठीक है। अब ड्रूप में क्या खासियत होता है, मैंगो को देखो तो बीच में एक सीड होता है, एक बाहर लेदरी सा होता है जिसको हम खाते नहीं, मैंगो का जो छिलका होता है, और बीच में मेसोकार्प होता है। तो इस तरह के फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। दूसरा फ्लेशी फ्रूट है बेरी। बेरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टोमेटो, ठीक है। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा फ्रूट खा सकते हो, टमाटर पूरा खाते हो ना, छिलका निकाल के तो खाते नहीं हो, तो वो बेरी है, पूरा का पूरा फ्रूट एडिबल हो जाता है, ठीक है।
पूरा का पूरा फ्रूट एडिबल हो जाता है। इसी में फिर एक और क्या होता है, वो होता है पोम। ठीक है, पोम में क्या होता है, नॉर्मली तुमने देखा होगा कि भाई जो ओव्यूल होता है, ओवरी होता है, वही फ्रूट में बदलता है। पोम में क्या होता है कि वो नहीं फ्रूट में बदलता है। ठीक है, पोम में जो तुम्हारा आउटर फ्लोरल ट्यूब है, फ्लोरल ट्यूब मतलब क्या हुआ कि देखो तुमको याद होगा कि ये कार्पल है और उसके चारों तरफ कैलेक्स कोरोला है, इसको फ्लोरल ट्यूब कहते हैं। तो ये फ्लोरल ट्यूब जो है ये कन्वर्ट कर जाता है फ्रूट में। ठीक है, ओवरी सिर्फ नहीं करता है। ठीक है, अगर तुमको याद हो कि ये हमारा ओवरी था, इसके अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल तो सीड बनेगा, जनरली ओवरी फ्रूट में बदलता है, बट इसमें ओवरी नहीं, जो फ्लोरल ट्यूब है वो सीड में बदलता है। और इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा पियर, है ना, पियर। अब इसके बाद एक और तुम्हारा वो आता है कि ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बलुस्टा। बलुस्टा, इसका एग्जाम्पल होगा पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट अनार। ठीक है, बलुस्टा का पोमेग्रेनेट का क्या है कि इसका जो सीड का वॉल होता है ये जूसी होता है। समझ रहे हो कि जैसे पोमोग्रेनेट का जो फ्रूट देखोगे, उसका जो फ्रूट होता है वो तो खाने लायक ही नहीं होता है, जो सीड होता है वो हम लोग खाते हैं, सीड का वॉल होता है जूसी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ तुम्हारे फ्लेसी फ्रूट हो गया। ठीक है, फ्लेसी फ्रूट के डिफरेंट टाइप क्लियर रहेंगे। ठीक है, कि मैंगो, बेरी, पोम और बलुस्टा। ठीक है, तो ये तुम्हारे फ्लेशी फ्रूट है। अब अगर हम सिंपल फ्रूट्स तो सारा पढ़ चुके हैं, अब एग्रीगेट फ्रूट्स में क्या होता है, अगर हमको एग्रीगेट फ्रूट पढ़ना है, ये वाला एग्रीगेट फ्रूट, तो अब क्या है कि हम जैसे सिंपल फ्रूट में बहुत तरह पढ़े हैं, एक्ने पढ़े हैं, या फॉलिकल पढ़े हैं, या बेरी पढ़े हैं, ड्रूप पढ़े हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट जो इंडिविजुअल फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोल देते हैं। जैसे कि एक एग्रीगेट फ्रूट है इटारियो ऑफ एक्निस, मतलब ये जो हम एक्निस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एक्नी पढ़े हैं, इसी का मल्टीपल, इसका एग्जाम्पल होगा रैननकुलस। ठीक है, इसी तरह से एग्रीगेट ऑफ, या हम इसको साइंटिफिक टर्म में इटारियो ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल हम यहाँ पढ़े हैं ये वाला। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा मिचेला। फिर इसी तरह से इटारियो ऑफ ड्रूप्स। ठीक है, ड्रूप हम लोग मैंगो पढ़े थे ये वाला, तो इसको, इसका एग्जाम्पल होगा रास्पबेरी। और फिर इटारियो ऑफ बेरीज भी हो सकता है, इटारियो ऑफ बेरीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल इज नॉट अ सिंपल फ्रूट, इट इज अ एग्रीगेट फ्रूट, ये ध्यान रखना। तो अब ये जो चैप्टर है तो बहुत सिंपल सा, जो हम पढ़ा है कि भाई फ्रूट कैसे बनता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो तुमको बहुत सारा इसमें टर्म है और ऑब्वियसली बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन क्या नहीं भूल सकते हो वो है व्हाट इज डेहिसेंट, व्हाट इज नॉन डेहिसेंट, व्हाट इज स्किज़ोकार्पिक। स्किज़ोकार्पिक एक तरह से डेहिसेंट ही होता है, लेकिन वो छोटे छोटे सिंगल यूनिट सीड में निकलता है। कॉम्पोजिट फ्रूट का एग्जाम्पल सोरोसिस, पाइनएप्पल, बनियान। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल तो ये रास्पबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ड्रूप, बेरी, पोम, बालुस्टा, पोमोग्रेनेट, ये ध्यान रहना चाहिए। ये सब थोड़ा भूल भी गए तो उतना नहीं है, नट पता होना चाहिए कि क्या होता है। समारा याद रखना वर्ड कि भाई विंग शेप्ड होता है, सिंगल विंग हो सकता है, डबल विंग हो सकता है ना। तो एक दो बार जब देखोगे तो समझ में आएगा। कैप्सूल, कॉटन बहुत पूछते हैं। ठीक है, बाकी पॉड पी पूछेंगे, है ना। तो बहुत सारे वर्ड हैं, वर्ड को समझाने का कोशिश किए हैं ताकि तुम थोड़ा सा अगर एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो तुमको खुद भी आ जाएगा। फिर देखो कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है और एनसीईआरटी के बेसिस पे क्या तुमको रटना है, वो एनसीईआरटी के बेसिस पे देख लो। ठीक है, तो एक बार जरा लंबा और बहुत सारा टर्म था तो हम एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करते हैं। फ्रूट क्या है, मेच्योर्ड या राइपेंड ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल फीमेल जब गैमीट मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखना, फ्रूट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी है जहाँ पे फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। ये टिपिकल एक स्ट्रक्चर है फ्रूट का, अंदर सीड होता है, सीड के ऊपर सीड वॉल होता है, उसके ऊपर तीन फ्रूट के लेयर होते हैं, एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपी मतलब सबसे बाहर, मेसो मतलब बीच वाला, एंडो मतलब सबसे अंदर वाला। इन तीनों को मिला के बनता है पेरिकार्प, साथ में इसको पेरिकार्प कहते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट में सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कॉम्पोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट एक फ्लावर से बना है। ठीक है, या तो वो मोनोकार्पल फ्लावर होगा या फ्यूज मल्टीकार्पल फ्लावर में होगा। एग्रीगेट में मल्टीकार्पल होते हैं, एक ही फ्लावर में मल्टीपल फीमेल कार्पल्स होते हैं, इसलिए एग्रीगेट फ्रूट बोलता है। कॉम्पोजिट में एक फ्लावर नहीं, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस पे फ्लावर बन जाता है। कॉम्पोजिट फ्रूट का दो एग्जांपल, पाइनएप्पल और बनियान ट्री। एग्रीगेट फ्रूट तो सिंपल फ्रूट का ही बस एग्रीगेशन है। सिंपल फ्रूट को अगर देखें तो ड्राई और फ्लैशी में है,
ड्राई डेहिसेंट, नॉन डेहिसेंट और स्किज़ोकार्पिक। अब ड्राई डेहिसेंट में पॉड दोनों तरफ से खुलता है, फॉलिकल एक तरफ से खुलता है, कैप्सूल ऊपर की तरफ से खुलता है। सिलिकुल में एक ओपनिंग हमेशा ही होती है ऊपर की तरफ, और सिलिक्यूल में भी इसी तरह से होता है, उसमें भी एक ओपनिंग ऊपर होता है, बस थोड़ा शॉर्टर होता है सिलिक से। एग्जाम्पल्स हैं, इनडेहिसेंट में एक्ने है। एक्ने में क्या होता है, फ्रूट और जो सीड होता है वो एक पॉइंट से ज्वाइंट होता है। कैरियोप्सिस में क्या होता है, फ्रूट और सीड पूरी तरह से ज्वाइंट होता है। वुड में क्या होता है, वुड नट में क्या होता है कि जो पेरिकार्प होता है वो बहुत ही वुडी और लेदरी होता है। ठीक है, लीची इसका एग्जाम्पल है। समारा में जो सीड होता है वो विंग शेप होता है। स्किज़ोकार्पिक भी 3 तरह का होता है, लोमेंटम जिसमें कि ऐसा होता है और इंडिविजुअली सबको, अकाकिया इसका एग्जाम्पल है। क्रीमोकार्प जिसमें कि 2 निकलते हैं, हाँ 2 सीड निकलते हैं और जॉइंट बाय ए स्मॉल थ्रेड, और डबल समारा में दोनों ये। रेगमा में सर्कुलर होता है और बहुत सारे सीड्स होते हैं जो एक एक करके निकल जाते हैं। फ्लेशी फ्रूट में ड्रूप होता है, मैंगो जिसमें कि अंदर सीड, बाहर एक लेदरी पेरिकार्प और अंदर मेसोकार्प जो हम खाते हैं। बेरी में टोमेटो हो गया, पूरा फ्रूट खा सकते हैं। पोम में क्या होता है, नॉर्मली जितना भी हमने देखा है कि फ्रूट बनता है तुम्हारा इससे, तुम्हारा ओवरी से, इसमें क्या होता है फ्लोरल ट्यूब से फ्रूट बनता है, पियर। और बालुस्टा में क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्रूट तुम खाई, ओवरी जो बनता है वो खा ही नहीं सकते, तुम सीड वॉल खाते हो, बेसिकली सीड वॉल जूसी होता है इसमें। एग्रीगेट में इटारियो और एक्ने, इटारियो ऑफ फॉलिकल, इटारियो ऑफ ड्रूप, इटारियो ऑफ बेरीज। तो ये फ्रूट है। लास्ट जो बचेगा वो हमारा फ्लोरल फैमिली का डायग्राम वगैरह बचेगा हर फैमिली का, तो वो फिर एक लास्ट सेशन है, फिर मॉर्फोलॉजी हमारा खत्म।